बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ न्यू NCERT एक्सरसाइज 2.1 इसको हल करेंगे। तो प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, 3x = 2 + 18, 3x बराबर 2x प्लस का 18। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए इसको हल करेंगे। हल देखिए, ये हो जाएगा 3x। अब ये राइट साइड है, बराबर के इधर है, तो हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हो जाएगा ये माइनस का 2x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 18। 2x इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखिए 3x में से 2x को घटा लेंगे। ये 3x है, 3x में से हम जब 2x घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा, बचेगा ना। तो x इक्वल टू कितना बच गया, तो ये 18। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 18, ठीक है। अब क्या करना है इसको सॉरी, यहाँ अब इसको जांच करना है, ठीक है। तो इसको जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बराबर के इधर जो है वो LHS है और बराबर के इधर जो है इसको हम लोग RHS कहते हैं। यानी कि ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, ठीक है। तो हमको एक बार इसको चेक करके देखना है और एक बार इसको चेक करके देखना है। एक बार बायां पक्ष को और एक बार दायां पक्ष को, ठीक है। तो हम पहले LHS को जांच करते हैं। लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 3x। कितना दिया हुआ है, 3x। तो लिखेंगे 3x। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिए। और x का मान कितना निकला है, तो x का मान निकला है 18। तो यहाँ लिख देंगे हम 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, 18 तिया के 54, ठीक है। तो ये LHS आ गया है सॉरी। अब हम RHS यानी कि बराबर के इस साइड वाले भाग को हम जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष में क्या है, 2x + 18 कितना है, 2x + 18, ठीक है। तो 2 है तो 2 लिख दिए। x का मान कितना निकला है, तो x का मान 18 है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 18 और जोड़, ये जो है जोड़ कितना है, 18 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 18 दूना के कितना हो जाएगा, 18 दूना के 36 और प्लस ये 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 54। कितना आ गया, 54। अब देखिए यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसकी जांच भी सही हो गई है। तो हम इसको लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो ये हो गया पहला का आंसर। इसी तरह हम दूसरा का आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं पहले। ये है प्रश्न दूसरा। दूसरा प्रश्न हमारा है 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। ये है दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये 5t है। आइए इसको हल करते हैं। इसको भी उसी तरह हल करना है। तो यहाँ हल लिख लेते हैं।
हल। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5t, तो हम लिखेंगे 5t। और देखिए बराबर के इधर है, राइट हैंड तरफ है, तो हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 3t। ठीक है, बराबर। अब देखिए ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5, और ये देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जाएगा तो माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 5t में से 3t चला जाएगा तो कितना बचेगा 2t। अब बराबर देखिए -5 और +3, तो प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का कितना बच जाएगा, -5 में से 3 चल जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि चिन्ह जो बड़ा है उसका चिन्ह माइनस का, इसीलिए माइनस का 2। क्लियर। अब देखिए तो हम लिखेंगे t इक्वल टू, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2, अब ये बटा में आके 2 इधर। अब इसको काट देंगे तो कितना बार में कटता है, एक बार में, और माइनस इसके साथ रखे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्या आ गया, टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब इसको जांच करेंगे, तो जांच कर लेते हैं इसको, तो लिखेंगे जांच, जांच। अब जांच करते हैं, तो जांच देखिए ये है हमारा लेफ्ट साइड, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये है राइट साइड, तो हम लिखेंगे LHS, यानी पहले LHS यानी बायां पक्ष। ठीक है, तो LHS हो गया, तो LHS क्या है 5t, यानी कि LHS बराबर 5t माइनस का 3। ठीक है, तो ये लिखेंगे 5, और t का मान कितना आया है, तो t का मान माइनस का 1 आया है। ठीक है, अब माइनस ये 3 है तो 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसमें माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और ये माइनस का 3, तो ये क्या हो गया, अब माइनस का 3 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये तो LHS का हुआ। अब हम लोग यहाँ RHS इसका जांचते हैं, यानी राइट हैंड साइड, तो RHS। ठीक है, RHS में क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ये देखिए क्या दिया हुआ है 3t - 5, तो 3t लिखेंगे, 3t - 5। अब देखिए तो यहाँ 3 और t का मान क्या निकला हुआ है, t का मान निकला हुआ है माइनस का 1, तो गुना माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का ये 5। अब देखिए अब 3 को गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 3, और माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस का 5। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS भी -8 और RHS भी माइनस का 8, तो हम क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ लिख देते हैं, अतः LHS बराबर क्या है RHS का, यानी दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, जांच भी हो गया। प्रश्न तीसरा करेंगे। तीसरा प्रश्न है 5x + 9 = 5 + 3x, 5x + 9 बराबर 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको हल करेंगे, तो लिख लेते हैं हल। देखिए ये 5x है, तो हम लिखेंगे 5x, और ये बराबर के इधर 3x है, ये प्लस में है तो बराबर के इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, ये माइनस का 3x बराबर का इधर आ गया, यानी कि राइट साइड से जब लेफ्ट साइड आया तो इसका चिन्ह परिवर्तन होकर के प्लस का माइनस हो गया, माइनस का 3x बराबर। अब देखिए ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए, और देखिए लेफ्ट साइड से जब राइट साइड आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 9 इधर आकर क्या होगा माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए 5x में से 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2x। अब बराबर के ये देखिए, अब 5 में से अगर हम 9 को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 4 बचेगा। वैसे भी अगर उल्टा भी घटा लेंगे तो -9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा
माइनस का 4 ही बचेगा। क्लियर। अब देखिए, अब हम x का मान निकालते हैं तो x लिखेंगे। अब बराबर ये आ गया माइनस का 4 और ये 2 इधर चला जाएगा इसका बट्टा में, तो ये आ गया। अब देखिए 2 से 2 को काट दिए 2 बार में, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, x का मान निकल गया मेरा, देखिए ये माइनस तो इसके साथ रहबे करेगा, ठीक है। तो हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसको जांच करेंगे हम लोग कि ये सही में आया कि नहीं है। अगर दोनों तरफ सही एक ही उत्तर आ गया तो सही हो जाएगा। तो जांच करते हैं। जांच पहले हम करेंगे LHS यानी बायां पक्ष। तो LHS, L, H और S। तो LHS में क्या है हमारा, देखिए LHS हम किसको बोलते हैं, ये इसको, ठीक है, ये पार्ट को, और RHS इसको। तो हम LHS में लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, 5x प्लस का 9 है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 और x का मान कितना आया है, तो माइनस का 2 आया है। कितना आया है, माइनस का 2, और ये प्लस का 9 है तो इसके साथ आके प्लस का 9 लिख देंगे इसको। अब ये देखिए, अब ये देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस इसके साथ रहेगा, तो हो जाएगा माइनस का 10, और ये प्लस का 9 इसके साथ आ गया। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए 10 माइनस का 10 में से प्लस का 9, यानी कि प्लस माइनस माइनस। अब 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का। क्यों, क्योंकि 10 माइनस में, इसीलिए इसका क्या हुआ, कितना आया मान x का, सॉरी ये कितना आ गया LHS, तो 1 आ गया, ठीक है। अब RHS देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या आता है, तो RHS यहाँ निकाल लेते हैं, RHS, ठीक है। अब RHS देखिए, RHS क्या है, RHS इसको बोलते हैं, ये साइड को, राइट हैंड साइड वाले को। तो RHS लिख लेते हैं, क्या है, तो 5x अब प्लस का, नहीं सॉरी सिर्फ 5 है, ये है 5 अब प्लस का 3x, यही है ना, हाँ यही है। तो देखिए ये 5 है तो हम 5 यहाँ लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस 3, और x का मान क्या है, तो x का मान माइनस का 2 है, तो लिख देते हैं माइनस का 2, ठीक है, गुना में। अब देखिए 5 अब प्लस 3 दूना के कितना होगा 6, ठीक है, 3 दूना के 6। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, 3 दूना के 6, ठीक है। अब देखिए 5 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6। अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस में है तो ये 1। अब इधर भी RHS में, LHS में भी देखिए कितना आया, -1, और RHS में कितना आया, -1 आ गया ना। तो ये हम लिख देंगे इसको, अतः LHS बराबर है RHS का, है ना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है 4z + 3 = 6 + 2z, 4z प्लस के 3 बराबर 6 और प्लस के 2z। तो इसको हल करेंगे। देखिए ये क्या है, तो 4z है, 4z। अब ये देखिए ये है राइट साइड में, अभी तो इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो माइनस का 2z, ठीक है, बराबर ये 6 है तो 6, और ये देखिए ये लेफ्ट साइड में है अभी, और प्लस का 3 है तो राइट साइड में जो क्या होगा माइनस का 3, ठीक। अब देखिए 4z में से 2z घटा दिए तो 2z। अब देखिए 6 में से 3 गया तो क्या हुआ 3, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3/2। और जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। यहाँ तक क्लियर। z का मान क्या आया
तो 1.5 आ गया। हम लिख लेते हैं इसलिए z बराबर 1.5, ठीक है। z बराबर क्या आ गया? 1.5 आ गया। आइए इसको जांच लेते हैं। जांच, हम पहले LHS जांचेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 4z + 3, तो लिखेंगे 4z प्लस का 3, तो ये हो गया 4, और z का मान कितना निकला है? तो 1.5, तो गुना 1.5 प्लस 3, ठीक है। अब तो देखो 4 को गुना हम 1.5 से करेंगे तो 4 डेढ़े होता है 6, ठीक है। तो 6 आप प्लस का ये 3, तो ये कितना हो गया? बराबर का 9 हो गया ना, बराबर का 9 आ गया LHS में। चलिए अब RHS यहाँ देख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड का साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड कौन सा? 6 + 2z, तो लिख लेते हैं 6 प्लस का 2z, ठीक है। तो 6 प्लस 2, और z का मान कितना निकला? z का मान है 1.5, तो लिख देंगे 1.5। तो ये हो गया 6 प्लस, देखिए 1.5 दूना तो 3, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। अब देखिए LHS में भी 9, RHS में भी 9, दोनों तरफ 9 आ गया ना। LHS और RHS में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। प्रूफ हो गया। चलिए प्रश्न 5। अब देखिए 5वां प्रश्न है 2x - 1 = 14 - x, 2x - 1 बराबर 14 माइनस का x। तो इसको हल करते हैं। है 2x, अब देखिए ये 2x है और ये राइट साइड में माइनस का x है। इसको लेफ्ट साइड में जब लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस x बराबर ये कितना है? तो ये है 14, और ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में लेके जाएंगे एक को तो माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और 1x, कितना हो गया? तो 3x बराबर 14 और 1 15, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर ये तो 15 है और ये बट्टा में इधर चल जाएगा 3, ठीक। तो इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो इस तरह से जो है x का कितना निकल गया? वैल्यू निकल गया 5। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 5, यहाँ तक ठीक है। अब इसको जांच लेते हैं। तो लिखेंगे जांच, 5 को लेते हैं पहले जांच, ठीक है। जांच लिखते हैं, जांच, ठीक है। अब जांच में हम लोग पहले LHS जांचेंगे, यानी इस साइड को, ठीक है। तो LHS लिखते हैं, LHS। तो LHS क्या है हमारा? 2x - 1, तो 2 और x का मान कितना निकला है? तो निकला है 5, ठीक है। तो 5 और माइनस का 1, तो 5 दूना के 10 और माइनस 1, तो 10 में 1 गया तो कितना बचा? 9। तो क्या आ गया? 9 आ गया। अब देखिए RHS जांचते हैं। RHS यानी दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष क्या है? 14 माइनस x, क्या है? तो लिखेंगे 14 माइनस x, ठीक है। अब देखिए ये है 14 और x का मान क्या है? तो 5, तो लिख देते हैं 5। अब 14 में से 5 गया तो 9। तो देखिए LHS में भी 9 आ गया और RHS में भी क्या गया? 9 आ गया। तो प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS।
यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड तो सब में लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो उतना होशियार है ही है। ठीक है, आगे का पूरा सॉल्यूशन बुक का मिल जाएगा, बहुत जल्द से जल्द प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह पूरा 8 to 10 सब कुछ मिल जाएगा सॉल्यूशन यहाँ पे, क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक। धन्यवाद।